दोस्तों, जब एक इंस्पेक्टर ने डीएम मैडम को सब्जी वाली समझकर उसके साथ छेड़छाड़ की और बदतमीजी की और थप्पड़ भी मारा और बाल खींचे, लेकिन डीएम मैडम चुप होकर उसकी मार खाती रही। फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने के लिए सादे साड़ी में थाने पहुंची, मगर थाने में भी उसे आम महिला समझकर उसके साथ बदतमीजी हुई और उससे रिश्वत मांगा गया और बिना पैसों के रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब डीएम मैडम ने जो किया, उसे देखकर सिर्फ थाना ही नहीं पूरा सिस्टम हिल गया। जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम प्रिया शर्मा एक सुबह बेहद सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी तामझाम के सब्जी खरीदने शहर के स्थानीय बाजार पहुंची। चेहरे पर एक सदी हुई मुस्कान और चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि जो उन्हें देखता समझता बस एक आम महिला है। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह औरत इसी जिले की डीएम है। प्रिया सीधे एक ठेले के पास जाकर रुकी। वहां करीब 35 साल की एक औरत सब्जियां बेच रही थी। प्रिया ने मुस्कुराकर दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और अपनी मां से लिपट कर बोली, मम्मी जल्दी चलो ना स्कूल, मुझे देर हो रही है, टीचर बहुत डांटेंगे और मरेंगे भी। औरत ने प्यार से कहा, बेटी बस 2 मिनट रुक जा, पहले इन दीदी को सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलती हूं। बच्ची जिद करने लगा, नहीं मम्मी, अभी चलो ना, प्लीज, बहुत ज्यादा लेट हो गई है। यह सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने नरम लहजे ने कहा, आप बच्ची को स्कूल छोड़ आइए, जब तक आप आती हैं मैं आपका ठेला देखती हूं, आप टेंशन मत लीजिए। औरत पहले तो झिंझकी, फिर प्रिया के भरोसेमंद अंदाज को देख उसने हामी भर दी। ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी, कहते हुए वह अपनी बेटी की हाथ पकड़कर निकल गई। प्रिया ठेले के पास खड़ी होकर इधर उधर का माहौल गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल आकर ठेले के पास रुकी। बाइक पर बैठा इंसान था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उतरते ही उसने तंज कसते हुए कहा, अरे तू कब से सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक और औरत हुआ करती थी, कहाँ गई वो? प्रिया कुछ कह पाती, उससे पहले ही सब्जी वाली औरत वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। झुककर बोली, क्या चाहिए साहब? जो बोले ले जाइए। विक्रम ने हुक्म भरे अंदाज में कहा, 1 किलो बैंगन दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो करेला भी डाल दे। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर ने थैला उठाया और बिना एक पैसा दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। प्रिया यह सब देखकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए क्यों चले गए। कुछ पल तक उन्होंने चुप्पी साधे रखी। फिर गंभीर आवाज में सब्जी वाली से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? आप चुप क्यों थी? औरत की आंखों में आंसू भर आए। धीमे स्वर में बोली, बहन रोज यही हाल है, पैसे मांगती हूं तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी ठेला उठवा दूंगा। घर का खर्चा और बच्चों का पेट इसी ठेले से चलता है, इसलिए डर के मारे चुपचाप दे देती हूं। प्रिया की भौहें तन गई। उनके चेहरे पर गुस्से और ठान लेने का भाव साफ दिख रहा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं, मैं वहां रहूंगी। देखते हैं वह पैसे देता है या नहीं। अगर नहीं देगा तो मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून क्या होता है। औरत की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण झलकी। अगली सुबह प्रिया शर्मा ने एक साधारण गांव की औरत का भेष बनाया। हल्की सी पुरानी साड़ी, सिर पर पल्लू और नंगे पांव। ठेले पर ताजी सब्जियां सजाई गई और वह खड़ी होकर सब्जियां बेचने लगी। कुछ ही देर में वहीं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल ठेले के पास रोकी और घूरते हुए बोला,
अरे आज फिर तुम यहाँ वैसे हो? कौन उसकी? कल भी तुम ही थी और आज भी दिख रही हो। आखिर बात क्या है? प्रिया शर्मा, जो अब भी गांव की आम महिला के भेष में खड़ी थी, धीरे से बोली। मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। विक्रम ने होठों पर एक घिनौनी मुस्कान लाते हुए कहा, ओहो, तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली तुम, आज तो और भी प्यारी लग रही हो। उसने बेहुदा नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, खैर छोड़ो यह सब। आधा किलो टमाटर दे दो और साथ में धनिया और मिर्च भी डाल देना। और हाँ, 1 किलो आलू भी देना। प्रिया ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौली और चुपचाप उसके हाथ में थमा दी। जैसे ही विक्रम सब्जियां लेकर पलटा और बाइक स्टार्ट करने लगा, प्रिया ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। विक्रम ने झुंझुलाकर कहा, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं। अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं बोलती। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। वो फिर से जाने लगा। तभी प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही यह सब्जियां लानी पड़ती हैं। अगर हम एक दिन सब्जी ना बेचे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनना था कि विक्रम का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर जड़ दिया। प्रिया लड़खड़ाई लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे मगर आत्मसम्मान अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। विक्रम और भड़क गया। गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? फिर उसने प्रिया के बाल खींच लिए। प्रिया दर्द से करा उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब सही हैंड बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी हैसियत और वर्दी के नशे में डूबा हुआ था। उसे नहीं पता था कि जिसके साथ वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, असल में ओ जिले की डीएम है। उसने तंज कसते हुए कहा, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाएगी तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। प्रिया शर्मा का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। वो देखना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर अपनी औकात दिखाने के लिए कितनी हद तक गिर सकता है। कुछ देर ठेले पर बैठने के बाद प्रिया ने सब्जी वाली को फोन ढाला किया, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सब्जी वाली के आते ही वह वहां से चुपचाप निकल गई। घर पहुंचकर उन्होंने साधारण साड़ी उतारी और हरे रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम महिला की तरह बिना किसी पहचान के थाने की ओर निकल पड़ी। थाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि विक्रम सिंह वहां मौजूद नहीं था। डेस्क पर बैठा एक हवलदार था। प्रिया ने सीधा पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कहाँ है? और एसएओ साहब से मिलना है। हवलदार ने बिना देखे जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब घर गए हैं और एसएओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए। प्रिया की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और यह आग अब बुझने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में थाने का दरवाजा खुला और भारी कदमों के साथ एसएओ राजेश कुमार भीतर दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधी हरे रंग के सलवार सूट में खड़ी उस साधारण दिखने वाली औरत पर पड़ी, जो और कोई नहीं बल्कि जिले की डीएम प्रिया शर्मा थी। राजेश ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या काम है? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। राजेश कुमार व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, रिपोर्ट करवानी है? पहले कुछ खर्चा पानी लाया है। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 5 से 10 शून्य लगते हैं।
लाई हो तो निकालो, फिर देखता हूं तुम्हारी रिपोर्ट। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? यह बिल्कुल गलत है। राजेश हंस पड़ा और बोला, तुम्हें किसने कह दिया कि मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी। प्रिया ने गहरी सांस ली, फिर अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालकर बोली, ठीक है, लीजिए, 3,000 अब रिपोर्ट लिखिए। यह क्या मैडम, सिर्फ 3,000? इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको 5,000 ही देना पड़ेगा। नहीं तो जाइए और किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाइए। यहां पर नहीं होने वाला। डीएम मैडम गुस्से में जल रही थी, मगर उन्होंने खुद को संभाला और फिर यह 5,000 निकालकर एसएओ राजेश कुमार को दी। पैसे लेते ही राजेश ने पूछा, बताओ, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? प्रिया ने आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत से बदतमीजी की। रोज उसके ठेले से बिना पैसे के सब्जियां उठाते हैं, और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। मैं चाहती हूं इस पर सख्त कानूनी कार्यवाही हो। राजेश कुमार का चेहरा एकदम उतर गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, वो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो उसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। प्रिया की नजरें अब और भी तेज हो गई। प्रिया शर्मा अब सब समझ चुकी थी। यह सिस्टम अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था। यह लोग वर्दी नहीं पहनते, बल्कि गरीबों की मजबूरी का सौदा करते हैं। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से निकल गई। मगर उनकी आंखों में अब एक ऐसी आग जल चुकी थी जो बुझने वाली नहीं थी। अगली सुबह डीएम प्रिया शर्मा अपनी सामान्य लेकिन सजीली साड़ी पहनकर सरकारी गाड़ी से सीधे उसी थाने में पहुंची। उनके साथ उनके गार्ड्स भी थे। थाने के गेट पर उन्हें देखकर पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएओ राजेश दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरों से हवाइयां उड़ गई जब उन्होंने सामने उसी औरत को देखा जिसे उन्होंने कल अपमानित किया था। लेकिन आज वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि पूरे जिले की डीएम थी। घबराए हुए दोनों एक साथ बोले, मैडम, आप कौन हैं? और यहां क्यों? प्रिया की आंखों में अब एक अधिकारी का तेज और गरिमा झलक रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नजर नहीं आ रहा? मैं हूं इस जिले की डीएम प्रिया शर्मा, और अब मैं जान चुकी हूं कि इस थाने में किस तरह गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार किया जाता है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराहट से उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अगर आप सच में डीएम हैं तो कोई आईडी दिखाइए। प्रिया ने बिना कुछ कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और राजेश के सामने रख दिया। आईडी देखते ही राजेश के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। तुरंत हाथ जोड़ते हुए नीचे झुक गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम मैडम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा विक्रम सिंह भी अब तक घबराया हुआ था। उसने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम जी, माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती में हुआ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम प्रिया शर्मा की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, फिर किसी गरीब को कुचलोगे, फिर किसी मासूम की आवाज दबाओगे। आज जो तुमने किया है वह कोई अधिकारी नहीं बल्कि अपराधी करता है। वर्दी पहनकर तुमने अपने फर्ज को नहीं बल्कि अपने लालच और घमंड को निभाया है। फिर उन्होंने स्टाफ की ओर मुड़कर सख्त आदेश दिया, आज से
यह दोनों निलंबित हैं। तत्काल प्रभाव से इन्हें हटाया जाए और विभागीय जांच शुरू की जाए। इस जिले में गरीबों का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं होगा। वर्दी की आड़ में अब कोई लूटपाट नहीं चलेगी। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। डीएम प्रिया शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सरकारी पद सिर्फ ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है, और इस जिम्मेदारी का पालन वह हर हाल में करवाएंगी। प्रिया शर्मा की आवाज में अब लोहे सी कठोरता थी। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएओ राजेश दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। उनकी आंखों में गहरा पश्चाताप और चेहरों पर शर्म साफ झलक रही थी। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम सच में माफी के लायक नहीं। राजेश बोला, लेकिन हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। विक्रम सिंह ने भी सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, कसम है दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज दीजिए। प्रिया शर्मा कुछ देर चुप रही। उनकी पैनी नजर दोनों की नम आंखों और डरे हुए चेहरे पर टिकी रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मुझ तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं तुम दोनों को सिर्फ सस्पेंड नहीं, सीधे सलाखों के पीछे डालूंगी, और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अब सुधार की एक सच्ची झलक थी। थाने से बाहर निकलते वक्त प्रिया शर्मा ने एक नज़र पूरे स्टाफ पर डाली और कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले खुद इज्जत देना सीखेंगे। उनके जाते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर गहरी शर्म और सोच की लकीरें थीं। उस दिन के बाद जैसे पूरा थाना बदल गया। अब ना कोई रिश्वत लेता था, ना किसी गरीब की आवाज दबाई जाती थी। हर फरियादी की बात सुनी जाती, रिपोर्ट बिना पैसों के दर्ज होती, और सड़क से बाजार तक पुलिस लोगों की मदद करती नजर आती। वह सब्जी वाली औरत भी अब अपने ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई अधिकारी अन्याय करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, और जब सच बोलने वाला डटकर खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। गरीबों की आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और समाज से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल अशफाक वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप यह कहां से देख रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, यह भी हमें जरूर बताइएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हारी मारेगा देहे दोस्तों कमेंट करके ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।